नाज़रीन, तेल और गैस की दरियाफ्त का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान जो है इस मामले को काफ़ी संजीदगी से ले रहा है और तुर्किया के साथ भी हमारा एक मुआहिदा हुआ है जिसमें तुर्की कंपनी भी इसमें पाकिस्तान की मुआवनत करेगी तेल और गैस को एक्सप्लोर करने के हवाले से। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। अब्दुल हनान, जियो साइंटिस्ट, ग्लोबल माइंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो हम वक्तन फ़वक्तन आपसे बात करते रहते हैं कि आए रोज़ कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो रही है इस सारे मामले में। अब तुर्किया की कंपनी भी इसमें हमारी मदद कर रही है तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन में, और अमरीकी कंपनी के साथ भी हमारा एक मुआहिदा हुआ है फोलियो 3 के साथ, वो भी हमारी मदद करने जा रही है इस सारे मामले में। क्या समझते हैं, क्या अब तक हमें अचीवमेंट हम अचीव कर चुके हैं और क्या आगे वाले टाइम में होने वाला है? देखें ज़ैनब, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ये देखना है कि अगर हम गुज़िश्ता 3-4 सालों का स्टैट्स को देखें तो ईयर 22 से 23 में, फिर 23 से 26 तक क्या क्या चेंजेस आए। तो बेसिकली इन गुज़िश्ता 4 सालों में हमें जो डिस्कवरीज मिली हैं वो तकरीबन 35 वेल्स हैं, और इन 35 वेल्स में जो एडिशन हुआ है ऑयल पर डे अराउंड 15,000 से 16,000 बैरल पर डे और 180 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस। और ये जो क्यूमुलेटिव एड ऑन है, इसका सबसे बड़ा एडिशन ये हुआ है कि हमारी जो ईयरली यील्ड है, ईयर टू ईयर, वो गैस रिजर्व हमारे पास बढ़ गए हैं और हमारे जो ऑयल के रिजर्व हैं, जिसको हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहते हैं, ये इंक्रीज हो गए हैं। और गुज़िश्ता 1 साल से कोहाट में, सिंध में, लोअर इंडस बेसिन में बहुत सी कंपनीज जो है वो डिस्कवरीज दे रही हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक नया चेंज था, टेक्नोलॉजी का यूज था। और इस टेक्नोलॉजी के यूज के साथ ओजीडीसीएल, पीपीएल, माड़ी एनर्जीज और जितनी भी अदर पाकिस्तान की कंपनीज हैं, ये कलेक्टिवली बहुत अच्छा इनपुट दे रही हैं। अब जो ओजीडीसी ने जो डिस्कवरीज की हैं, जिसमें मैं कोहाट से स्टार्ट करूंगा। जी। कोहाट में बरगजई वन वेल है, जिसमें खाली एक फॉर्मेशन, दत्ता फॉर्मेशन से 4,000 बैरल ऑयल पर डे है, और बाकी फॉर्मेशन से भी इसकी क्यूमुलेटिव निकल रहा है। अब्दुल अनान साहब, हम आपसे इसकी तफसील ज़रूर जानेंगे, लेकिन पहले प्लीज़ ये बता दें कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने बड़ी खुशखबरी कौम को दी है कि जिस 17 नई दरियाफ्तें हुई हैं तेल और गैस की, बजट तकरीर के दौरान उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया। एक तो ये बता दें, दूसरा साथ ही ये जो एआई के हवाले से हम अब करने जा रहे हैं, तो क्या एआई की जो मदद है वो पेट्रोलियम की तलाश में कितनी कारगर साबित होगी, इस पे भी ज़रा हमें बता दें। बिल्कुल। देखें, जो 17 डिस्कवरीज हैं, ये तो वो डिस्कवरीज हैं जो कि मीडिया पे आई हुई हैं। बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज होती हैं किसी भी ऑयल एंड गैस कंपनीज के जो सब फील्ड्स हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट होती रहती हैं। और अगर हम इन 17 फील्ड्स की बात करें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट सिंध, फिर केपी, फिर अटक में बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें ईयरली यील्ड बढ़ी। और जो मैंने भी आपको एक फिगर कोट की है कि हमारी जो एनुअल कैपेसिटी है, वो तकरीबन डेली कैपेसिटी थी पाकिस्तान में, वो 65,000 से 70,000 बैरल पर डे थी, जो कि अब एक्सीड होके 90,000 बैरल पर डे पे चले गई है। तो ये एक बड़ी खुशहाइन बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एआई का यूज है, देखिए, जो हमारा अपस्ट्रीम सेक्टर होता है, एक डाउनस्ट्रीम सेक्टर और एक मिडस्ट्रीम सेक्टर है। अपस्ट्रीम सेक्टर में हम ये करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ड्रिलिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसमें जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं, उनके बहुत से ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशंस में डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज होती है, डिसीजन मेकिंग चीजें होती हैं, और हम अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेशन सारे आ जाएंगे, हमारी रिस्क एंड असेसमेंट आ जाएगी। तो दुनिया में इस वक्त बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम है, श्लम्बर्जर है, हैलीबर्टन है, वो गुज़िश्ता कुछ सालों से एआई का इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें फोलियो 3 है। इसके अलावा आई एनर्जी प्लेटफॉर्म है, श्लम्बर्जर का ल्यूम डाटा है, एनर्जी एंटरप्राइजेज है। इस तरह C3 टेक्नोलॉजी है और कॉग्नाइट टेक्नोलॉजी, जो कि पूरी दुनिया में अमेरिका, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज इन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इनका फायदा ये होता है कि ड्रिलिंग अब डिफरेंट सेंसर्स आ गए हैं। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो जो एक टूल एक मेजरमेंट करता था, अब वही टूल एट अ टाइम 3 से 4 मेजरमेंट कर रहा है। तो इससे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस आ गए हैं, एक्यूरेसी आ गई है। एक्यूरेसी के साथ साथ हमारे पास ड्रिलिंग के साथ ही हम ये रीडिंग ले लिया करते हैं। आज से कुछ साल पहले, इमरान साहब, एक कॉमन सी बात है, हम पहले ड्रिल करते थे, ड्रिल के बाद सारा इंस्ट्रूमेंट निकाल के फिर उसकी स्कैनिंग करते थे। अब मॉडल टूल ये है कि ड्रिलिंग के साथ स्कैनिंग भी हो रही है, लॉगिंग भी आ रही है, तो इससे कॉस्ट में कम हो जाती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं बड़े एक्यूरेट आ जाते हैं। और इसी के साथ एक एडिशन आपको मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा। देखें, दुनिया में मिड अपस्ट्रीम के बाद मिड स्ट्रीम सेक्टर आता है, जहां पे फॉर एग्जांपल हमारी गैस है।
जो सुई से निकल रही है, पूरे पाकिस्तान को इस गैस की सप्लाई जा रही है। सो इस गैस में लीकेजेस के बहुत से इश्यूज हैं जो कि इंटरप्रेटेड जाते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं दुनिया में, एक कंपनी जो कैनेडियन फर्म है जो कि पाकिस्तान भी आ रही है, जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को ये टेक्नोलॉजी ऑफर करेगी जिसमें वो थ्रू सैटेलाइट इन लीकेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एआई का बेसिकली आने वाले दौर में बहुत ज्यादा यूज है, इसने आपके रिस्क को कम कर दिया है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन और टाइमली मैनेजमेंट चीजें हो अच्छा जाती हैं। अब्दुल अनान साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह से खुद इस काम में इन्वॉल्व हैं, ये फरमाइएगा कि अभी आपने जैसे कहा कि ये 17 वो हैं जो मीडिया में आ चुकी हैं, 17 ये जो नई दरियाफ्त हैं, तो ये फरमाइएगा कि ऐसी कितनी दरियाफ्त हैं जो आपके इल्म में तो हैं, जो एक्सपर्ट्स को तो पता है, जिन पे कामयाबियाँ भी हासिल हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी वो मीडिया के सामने नहीं आई। हाँ, उसमें देखिए हमारे पास कोहार्ट की एग्जांपल है जिसमें मोल की MOL एक कंपनी है, उनकी फील्ड है बरकसाई। इस तरह OGDCL का एक फील्ड है ब्रिट्सम ईस्ट। फिर इसी तरह PPL का एक वेल है शादातपुर। और कुछ जेवीज हैं MOL OGDCL जिसमें मरमजई फील्ड है, ये भी कोहार्ट में है। अभी रिसेंटली OGDC ने डिस्ट्रिक्ट सांगर में डिस्कवरी की बॉबी डीप। और बॉबी डीप वो वेल था जो कि 92 93 में ड्रिल हुआ था और उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ रीड्रिल किया गया। इस तरह ढोक सुल्तान है, चाकर फील्ड है, फिर मारी एनर्जी की मारी गजीज वेल है, शेहवा वेल है, फिर बिटानी है। तो ये बहुत सी फील्ड्स हैं और इसी तरह फाकिर, चाकर और उच्च फील्ड है, इनमें डिस्कवरीज आ रही हैं। होता ही है कि ऑलरेडी ये फील्ड आइडेंटिफाई हुई होती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गैस या हाइड्रोकार्बन को निकालना। तो ये वो डिस्कवरीज हैं जिन्होंने पिछले एक साल में हमारी जो ईयर टू ईयर यील्ड है उसको इंक्रीज कर दी है, जिससे हमारे जो ऑयल रिजर्व है वो पिछले साल की निस्बत 6% इंक्रीज कर गए हैं, और जो गैस के रिजर्व है वो तकरीबन 4%, 4.2% इंक्रीज हो तो गए, हम जो कि एक साल के अंदर बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजिक तो क्या पॉजिटिव मूव है। सर, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल ये 6 की बजाय 16% बढ़े होंगे? बिल्कुल, देखिए अक्सर हमने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा रिस्क है वो हमारा पाकिस्तान ऑफशोर बेसन है। और दिस इज अ राइट टाइम, गवर्नमेंट ने इस साल $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया फॉर ऑफशोर ड्रिलिंग, जिसमें फेज 1 और फेज 2 है, और इसमें 24 ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं। सो इन 24 ब्लॉक में कुछ ब्लॉक मकरान साइड पे, कुछ ब्लॉक इंडस साइड पे हैं। और इसमें जो अभी टर्किश पेट्रोलियम का जिक्र हुआ था, टर्किश पेट्रोलियम का जेवी है, OGDC, मारी एनर्जी, PPL, GHPL, UEP और बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो कि एज अ जेवी इस ऑफशोर में जा रहे हैं। तो अगर अगले हमें 3 से 5 साल में ऑफशोर में कोई एक मेजर डिस्कवरी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। आपको एक और पॉइंट ऐड करता दूं कि अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में 1960 में इमरान साहब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया के ऑफशोर में कोई हाइड्रोकार्बन नहीं है। देन रशियंस ने 70s में वहां पे सर्वे किया और इस वक्त कोई हजारों के करीब फील्ड्स हैं जो कि डिस्कवर हो रही हैं। तो जो रोल मॉडल सेट होता है वो 1-2 साल में नहीं होता, क्योंकि ऑफशोर एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेरेन और उसमें बहुत बड़ा कैपेक्स इन्वॉल्व है। इसलिए गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडाइज की है ऑयल एज गैस कंपनीज इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, जिसमें एक्सन मोबिल है, इसके साथ टर्किश पेट्रोलियम है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, रशियन टेक्नोलॉजी है, इनके साथ ऑल टुगेदर ऑफशोर में जा रहे हैं। और अगर ऑफशोर में हमें अगले 5 सालों में 10 सालों में कोई एक डिस्कवरी भी मिलती है तो ये बहुत बड़ा एडिशन होगा, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी गैस फील्ड डिप्लीट हो रही है और हमारे जो नई फील्ड्स की डिस्कवरी थी वो उस इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अच्छा तो अब्दुल हनान एक साहब, साल में जिस ये जो स्पीड से हमें हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरीज डिस्कवरी ये एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक, अच्छा जिस स्पीड से हमें डिस्कवरीज मिल रही हैं और पाकिस्तान इसको संजीदा भी ले रहा है, OGDCL ने 18 माह में तेल और गैस के तकरीबन 12 ज़खायर भी तलाश कर लिए हैं, और ये खुशाइन बात है कि हम इंटरनेशनल कंपनीज़ की मदद भी ले रहे हैं सारे मामले में। ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि दरियाफ्त शुदा ज़खायर में 6500 बैरल योमिया खाम तेल और 30 मिलियन मकब फीट योमिया गैस तजारती बुनियादों पर कौमी निज़ाम में शामिल की जा चुकी है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में हम खुद कफील हो जाएंगे तेल और गैस को लेकर? हमारी जो डिपेंडेंस होती रही है तेल के हवाले से, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? जैनब देखें, रियलिस्टिकली इस वक्त हमारी जो डेली प्रोडक्शन ऑयल की वो तकरीबन 90,000 80,000 बैरल पर डे है, और हमारी जो डेली डिमांड है वो तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख बैरल पर डे है। तो हम तकरीबन 20% अपनी डेली डिमांड का पूरा कर रहे हैं। अभी देखें अगले 5 सालों में हमें LNG पे और फॉरेन क्रूड ऑयल पे
डिपेंड करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये इसी तरह डिस्कवरीज होती रही 10% 20%, तो ये बेसिकली उस मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करेगा। तो एकदम तो नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ये सही। 1 साल के अंदर इतनी डिस्कवरीज का आना, तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। टेक्नोलॉजी के जरिए लेस कॉस्ट के साथ चीजें ऑप्टिमाइज हो रही है। इसमें देखिए कुछ की चैलेंजेस है कि हमारा जो सर्कुलर डेप्थ एलएनजी के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे ये डिस्कवरीज होंगी तो ये परसेंटेज डिक्रीज करेगी। इस तरह हमारी जो एलएनजी है वो डेफिनेटली इंपोर्ट है। फिर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की जो मोनोपोली है, इसको बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव के साथ मूव करना पड़ेगा। तो अगर हम अपने ऑफशोर को टारगेट करते हैं, इन छोटी छोटी डिस्कवरीज को टारगेट करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्मॉल डिस्कवरीज जो हैं, ये डेफिनेटली मेजर परसेंटेज पाकिस्तान को उस बर्डन को कम करने में मददगार साबित होंगी। ठीक